कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम उस लास्ट सेक्शन में हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 53। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा ससासी निश्चला समाधव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि हमको क्या विचलित कर रहा है। मोह कलीलम, द डेंस डार्क फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन, ये हमको विचलित करता है। तो हमारे मन को क्या विचलित करता है? भगवान कहते हैं श्रुति, वेद। वेद हैं जो हमको, हमारे मन को विचलित करते हैं, हमारे माइंड एंड सेंसेस, हमारे इंद्रियों को और हमारे मन को विचलित करते हैं। असल में जीव जब इस भौतिक जगत में आया है तो ये भोग की प्रबल इच्छा के साथ आया है। तो वेद एक्चुअली हमको एंजॉय करने का रास्ता बताते हैं। वेद बताते हैं कि कैसे हमको एंजॉय करना है। लेकिन जब हम एंजॉय कर चुके होते हैं तब क्या है? प्रतिपन्ना, तब हमको सरेंडर करना है। लेकिन विप्रतिपन्ना, जो वी आर नॉट एबल टू सरेंडर, कि हम सरेंडर नहीं कर पाते। देखिए, जब अच्छे दिन आते हैं तो हमको भगवान याद नहीं आते हैं, हम भगवान को याद नहीं करते हैं। लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो हम भगवान के लिए रोते हैं कि हे भगवान, कहाँ हो तुम? ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ हो? तो ये है कि हम मन और इंद्रियों के लेवल पे काम करते हैं, दैट इज मोह कलीलम। तो जैसे ये मन हमारा दो प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे बुद्धि है, बुद्धि दो प्रिंसिपल पे काम करती है, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। ऐसे ही हमारा मन है, ये भी दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यानी कि जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की बहुत लालसा, उसको पाने का बहुत प्रयास, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत। और जब वो चीज़ आ जाती है तो उसके बाद फिर उसके बारे में उदासीनता कि एक बार हो गया ना, ऐसे। तो ऐसे हमारा मन हमारा काम करता है। आप देखिए, अगर जब आप 12th में थे या कोई MBBS कर रहा होता है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, तो तब क्या है कि उसको बस वो 12th करना, 12th करना, 12th करना, MBBS करना, MBBS करना, इंजीनियरिंग करना, ये पूरा उसको लगा रहता है। और एक बार ये हो गया तो फिर थोड़े दिन के बाद चलो ठीक है, हो गया ना, ओके। जब शादी होने वाली होती है तो शादी होगी, शादी होगा, ये है वो है। एक बार शादी हो गई, उसके बाद चलो हो गया। या किसी माता जी को पहला बच्चा होना होता है तो बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इतना से। अभी बच्चा क्या है, 30 साल का हो गया है, उसकी भी शादी हो गई है, हो गया। तो ये है हमारा मन। एक जो नहीं है उसको पाने की बहुत लालसा, और जो एक बार आ गया उसके बाद फिर उदासीनता। ये हमारा मन ऐसे काम करता है। तो जब तक हमारा मन क्या है, इंद्रियों के लेवल पे काम करता रहेगा, जब हम मन के और इंद्रियों के लेवल पे काम करते रहेंगे, तब तक हम ऐसे रहेंगे जैसे पानी में लहरों पे गोते लगाते रहेंगे, ऊपर नीचे जाते रहेंगे। ये मोह कलीलम। देखिए, जब किनारे पे हम होते हैं तो लहरों के थपेड़े हम खाते रहेंगे। तो हम वो मन और इंद्रियों के लेवल पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम डीप गहरे समुद्र में चले जाते हैं, तो वहाँ पे लहरें नहीं होती हैं,
तो वहाँ पे फिर क्या मिलेगा? मोती मिलेगी। और वो मोती क्या है? साधु, शास्त्र और गुरु। तो जब हम किनारे पे होते हैं तो देखिए जैसे दो आदमी हैं, एक है किनारे पे समुद्र में सपोज सर्फिंग कर रहा है या लहरों पे खेल रहा है, और दूसरा आदमी है जो डीप सी में जा चुका है। तो किनारे पे जो आदमी है वो लहरों के थपेड़े खाता रहेगा, लहरों के थपेड़े, क्योंकि किनारे पे क्या है, सब कुछ बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। बीच अगर समुद्र में जाएंगे हम तो वहाँ पे लहरों का इतना प्रभाव नहीं होता है। देखिए जैसे कोई बड़ी लहर आती है, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो जैसे कोई बड़ी लहर आती है तो हम किनारे पे हैं तो किनारे पे हमको लहर आएगी और हमको लेके साथ में लेके जाएगी। लेकिन जब वही लहर जब आती है और हम थोड़ा सा नीचे डाइव हो जाते हैं तो वो लहर ऊपर से चली जाएगी। लहर तो वही है, लेकिन क्या है कि हमारी जो पोजीशन है वो बदल गई है। अभी लहर ने उतना इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं डाला है। तो जब हम किनारे पे रहते हैं तो हम लहरों के थपेड़े खाते रहेंगे, और जब हम डीप सी में अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पे लहरों का इतना इफेक्ट नहीं होगा। इवन तो सुनामी भी जब आती है तो वो ऊपर ऊपर उसका इफेक्ट होता है, और जब नीचे 1 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ऊपर 10-15 फीट ऊपर की लहरें चलेंगी, लेकिन नीचे उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान हमको क्या है, रिजल्ट देता है। ये अच्छा शोर गुंजन करता है। जब अच्छा टाइम होता है तो अच्छा मज़ा आता है हमको, अच्छा गुंजन करता है। लेकिन जब बुरा समय आता है तो हम थपेड़े खाते रहते हैं, थपेड़े खाते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं समाधि अचला। तो जो समाधि अचला, जो बीच में जा चुका है, जो समुद्र में बीच गहरे में जा चुका है और जो मोती तलाश रहा है, और जिसने भगवान कृष्ण को यह सरेंडर कर दिया है, तो वो समाधि अचला। अचला, अचल मतलब वो स्थिर हो गया है, और जो किनारे पे है वो चल है। तो भगवान कहते हैं समाधि। समाधि मतलब सम और अधि। सम, सम मतलब कंप्लीट, पूरा, और अधि, अधि का है कि मीन्स टू वर्शिप और टू स्टडी, यानी कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है, या फिर वो ये समझ गया है कि ये भौतिक जगत कैसे काम करता है, तो वो समाधि अचला है। तो अचला बनता है, तब वो मोहग्रस्त नहीं होगा, तो वो मोह कलीलम के चक्र में नहीं आ जाता है। तो भगवान कहते हैं तदा योगम अवाप्स्यसि, कि देखिए हम जब तक हम रिजल्ट के प्रति, हमने कोई भी काम किया है और हम उस के रिजल्ट के प्रति अटैच हो गए, तब तक हम सरेंडर नहीं कर सकते। और हमने एक बार काम कर दिया और रिजल्ट के प्रति हम अटैच नहीं है, कुछ भी होने दो, तो हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, तब हम प्रतिपन्ना हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम रिजल्ट के प्रति अटैच रहेंगे तब तक हम सरेंडर नहीं कर सकते। विप्रतिपन्ना, हम विप्रतिपन्ना रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो सरेंडर कर चुका है, जो अपने मन और इंद्रियों को सरेंडर कर चुका है और वो बुद्धि के लेवल पे आ गया है, या जो फिर मटेरियल वर्ल्ड कैसे काम करता है इसको एनालाइज कर चुका है, वो योगी कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।